हेलो एवरीवन। तो कल हम लोगों ने मैट्रिक्स में जहाँ तक कवर किया था हम लोग उसके आगे की बात करते हैं। तो हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? हम लोगों ने ये देखा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, और फिर हम लोगों ने देखा कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस की बात कर रहे थे। तो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस में हम लोगों ने ये देखा कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, और उससे पहले हम लोगों ने ये देखा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि यूनिट मैट्रिक्स आप उसी के आगे नोट्स में कंटिन्यू कर लीजिए कि यूनिट मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये ध्यान रखिएगा, यूनिट मैट्रिक्स की बजाय हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो थर्ड हमें पढ़ना है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, a square matrix capital A square matrix capital A is said to be a square matrix capital A is said to be involutory matrix if A square is equal to I A square is equal to I, ठीक है। वेयर I is equal to identity मैट्रिक्स, वेयर I is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब अगर 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो अगर उसका साइज 2 है तो वो क्या होगा? 2/2 का। अगर उसका साइज 3 है तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा? 3/3 टाइप्स का, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट रहा, और इस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में टोटल, इस प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 1 1। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और इस डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के हर एक एलिमेंट 1 हो गए। तो इसकी वजह से ये कैसा मैट्रिक्स हो गया? ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का टाइप क्या है? 3/3। तो हम लोग क्या कहते हैं इसे? I सब 3 भी नोटेशन करते हैं। इन द सिमिलर वे अगर हमें ये लिखना हो 2/2 का इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो दिस वन विल बी 1 0 0 1 2/2, ठीक है। तो यहां पे अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसकी साइज 3/3 की होगी। अगर ये सपोज करिए, हम यहाँ पे समझते हैं, अगर ये ए है, ठीक है, मैट्रिक्स ए, और इसकी साइज कैसी है? 3/3। तो जब हम ए स्क्वायर निकालेंगे, तो ए स्क्वायर क्या आएगा? ए इंटू ए, विच विल बी, जिसका ऑर्डर अगेन क्या होगा? 3/3 का। हम लोग देखेंगे जब हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, वैसे आप इंटर में पढ़ के भी आए होंगे, इतनी बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। तो हम लोग ये देखेंगे वहाँ पे कि ए स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। मैं एक बार फिर से रिकॉल करूँगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। पर यहाँ पे आप जानते हो कि ए स्क्वायर भी आएगा तो 3/3 टाइप आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए 3/3 साइज का है तो यहाँ पे I3 मिलेगा। अगर ये A 2/2 साइज का है तो क्या मिलेगा? I2 मिलेगा। अगर ये A 4/4 साइज का है तो ये क्या मिलेगा? I4 मिलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका एग्जाम्पल हम लोग अभी जब मल्टीप्लिकेशन सीख लेंगे मैट्रिक्स का, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगा, एंड आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट फोर्थ वन इज idempotent matrix. Idempotent matrix. A square matrix
कैपिटल ए, a square matrix capital A is said to be idempotent matrix if A square is equal to A. A square is equal to A, यानी किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन उसी मैट्रिक्स में करने पर वापस से रिजल्टेंट वही मैट्रिक्स मिल जाए, देन दैट स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी सेड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, इसको ध्यान कैसे रखते हो आप? आइडेम्पोटेंट आप ध्यान रखो, जैसे कंफ्यूजन हो सकता है कि इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कौन सा होता है, यहाँ पे आई आता है, यहाँ पे ए आता है, कंफ्यूजन हो सकता है, आप यहाँ पे ए लिख सकते हो और यहाँ पे आई लिख सकते हो। तो आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शब्द आ रहा है आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पे शब्द क्या आ रहा है? आइडेंटिटी। तो आप ये समझ जाइएगा, कंफ्यूजन इससे मत होइएगा, आइडेंटिटी यहाँ पे अगर आ रहा है तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके मिलेगा? उसके रिवर्स में मिलेगा। ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा कि अगर हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी आइडेंटिटी नहीं मिलेगा, आइडेंटिटी किस में मिलेगा? आपको इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ लिखता हूँ, निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स, चलिए डेफिनेशन इसका लिखिएगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए is said to be a nilpotent matrix, if there exists a positive integer small n, यानी कि n क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं उसे और नेचुरल इंटीजर भी कहते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर स्मॉल n such that a to the power n is equal to 0 मैट्रिक्स, a to the power n is equal to 0 मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 0 को डार्क कर दीजिएगा, तो डार्केंड 0 जो रहेगा उसे क्या कहा जाएगा? दैट इज कॉल्ड 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि a टू दी पावर n करने पे आपको जो 0 मैट्रिक्स मिलेगा, 0 मैट्रिक्स क्या होता है? 0 मैट्रिक्स ध्यान रखिएगा, 0 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 0 मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, लेकिन 0 मैट्रिक्स के लिए शर्त ये होती है कि 0 मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है, तो ये क्या कहा जाएगा? निलपोटेंट मैट्रिक्स कहा जाएगा। नेक्स्ट आगे लिखिएगा इसी में डेफिनेशन में, इफ स्मॉल n is the least positive integer, then it is called index of the given matrix A। अब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, जैसे निलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि कोई एक मैट्रिक्स A गिवन रहेगा। ठीक है, कोई मैट्रिक्स A गिवन रहेगा, तो आप इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, A का A के साथ, A इंटू A स्क्वायर आएगा, फिर जो आएगा उसमें मल्टीप्लाई करते जाइए A का। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करिए A, फिर मल्टीप्लाई करिए एंड सो ऑन, आप मल्टीप्लाई करते जाओ, तब तक मल्टीप्लाई करते जाओ जब तक कि 0 मैट्रिक्स आपको ना मिल जाए। ठीक है, जब तक कि आपको 0 मैट्रिक्स ना मिल जाए। तो से फॉर एग्जांपल अगर 4 बार मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, 4 बार मल्टीप्लाई करने पे आपको 0 मैट्रिक्स मिल जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपको 6 बार मल्टीप्लाई करने पे भी 0 मिल रहा है एंड सो ऑन। सपोज कर लीजिए 10 बार मल्टीप्लाई करने पे भी 0 मिल रहा है, तो उस केस में A को बोला जाएगा निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या बोला जाएगा? निलपोटेंट मैट्रिक्स।
लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे 4 बार मल्टीप्लाई करने पे भी नील पोटेंट जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है, 6 बार मल्टीप्लाई करने पे भी मिल रहा है और 10 बार मल्टीप्लाई करने पे भी मिल रहा है। लेकिन इस मैट्रिक्स को नील पोटेंट मैट्रिक्स तो बोलेंगे, लेकिन इंडेक्स इस मैट्रिक्स का क्या होगा? 4 होगा। इंडेक्स क्या होगा? 4 होगा। 4। अब ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स को, ये बहुत डिफिकल्ट होता है दिखाना, क्योंकि अगर ये पूछा गया कि कोई मैट्रिक्स, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें अगर किसी मैट्रिक्स को ये पूछ लिया जाए कि मैट्रिक्स ए है और आप बताइए कि ये मैट्रिक्स नीलपोटेंट है या नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता है। बस डेफिनेशन आप जानते रहिएगा कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीख लेंगे तो हम लोग इन तीनों का एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? जब a टू द पावर n इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, जहां पे अगर n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो n को क्या बोला जाएगा? इंडेक्स ऑफ दैट नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 6th वन, याद रखिएगा हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये मत भूल जाइएगा कि हमारा हेडिंग क्या है। हमारी हेडिंग ये है कि हम लोग टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट, पीरियोडिक मैट्रिक्स। लिखिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी अ पीरियोडिक मैट्रिक्स of period small k if पीरियड का मतलब क्या होता है? कितने टाइम्स के बाद उसका रिपीटेशन होने लगेगा। तो a टू द पावर k+1 के बाद आपका क्या हो जाएगा? वही मैट्रिक्स रिपीट कर जाएगा अगर, तो ऐसे केस में इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मैट्रिक्स। और इसका पीरियड कितना होगा इस केस में? स्मॉल k। पीरियड कितना होगा? स्मॉल k। तो ये मैट्रिक्स क्या कहा जाएगा? पीरियोडिक मैट्रिक्स। सपोज कर लीजिए फॉर एग्जांपल आपने किसी मैट्रिक्स a को लिया और उस मैट्रिक्स में आपने a इंटू ए इंटू ए इंटू ए किया, ठीक है। आपको मिला a टू द पावर 4, जैसे हम लिख सकते हैं a टू द पावर 3+1, और ये फिर कितना आ गया? a आ गया। तो उस केस में इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। पीरियड कितना हुआ? 3, ठीक है। हम लोग इसका भी एक एग्जांपल देखेंगे। अभी के लिए आप इसके डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये रहा पीरियोडिक मैट्रिक्स। अब हमें कुछ और मैट्रिक्स देखने हैं, कुछ और स्क्वायर मैट्रिक्स को देखने हैं। इससे पहले कि मैं और भी स्क्वायर मैट्रिक्स डिस्कस करूँ, कुछ बीच में इन बिटवीन टॉपिक्स हैं जिन्हें हम लोगों को समझ लेना पड़ेगा। हालांकि ये नया टॉपिक नहीं है, फिर भी एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। हेडिंग दीजिएगा, ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, हमेशा ट्रेस किसका निकाला जाता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो? सेम हो। तो लिखिएगा, लेट, मैं बोल रहा हूं लिखिए, लेट a इज इक्वल टू, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? m बाई n होता है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रोज क्या होंगे? नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे। तो यहाँ पे n। लेट a इज इक्वल टू aij ऑफ n बाई n टाइप्स, ठीक है। बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, then trace of the matrix A, will be the sum of all principal diagonal elements, that is
या बीच में एक लाइन और लिख लीजिएगा फुल स्टॉप करके, इट इज डिनोटेड बाई ट्रेस ए, ऐसे लिखेगा TRA, इट इज डिनोटेड बाई ट्रेस ए, लाइन चेंज करके लिखेगा दैट इज ट्रेस ए इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अब जरा मैं एक बार इसको एक्सटेंड करके समझा देता हूँ। तो मान लीजिए इस AIJ को एक्सटेंड करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, A11, A12, 13 एंड सो ऑन A1n, ठीक है, क्योंकि इसमें m और n दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे m कहीं नहीं रहेगा, यहाँ पे हर जगह क्या रहेगा, n रहेगा। A21, A22, A23 एंड सो ऑन A2n, A31, A32, A33 and so on A3n. In the same way, AN1, AN2, AN3 and so on ANn, ठीक है। तो इस डायगोनल मैट्रिक्स का, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, ये सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, यही होगा। तो इस केस में ये क्या है, ये है आपका AIJ n/n इज इक्वल टू कितना है, A, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ट्रेस A और ट्रेस A, तो ट्रेस A कितना आएगा, आप क्या बोलोगे, सम ऑफ द ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, जो कि क्या है A11 प्लस A22 प्लस A33 एंड सो ऑन ANn। जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर समीशन के फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं AII, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है, 1 1 2 2 3 3, तो AII, आई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर n तक, तो I इज इक्वल टू 1 अप टू n, नोट कर लीजिए। दिस इज द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ये समझना पड़ेगा, ट्रेस हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है, ठीक है, और ट्रेस का मतलब क्या होता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेसिंग पढ़ने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज किसकी, ट्रेस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, ठीक है। तो 2-3 प्रॉपर्टी है, लिख लीजिए आप। ट्रेस लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा ट्रेस ए, जहां पे लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट, ट्रेस ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, एंड द थर्ड वन, ट्रेसिंग ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेसिंग ऑफ बी ए। ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स के केस में ए बी इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू बी ए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा इक्वल नहीं होता, इज ए बी नॉट नेसेसरली इक्वल टू बी ए, हो भी सकता है इक्वल और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रही प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस की, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स।
ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। लिखिए लेट A is equal to matrix A is equal to Aij of type m by n. Let A is equal to Aij of m by n. Let A is equal to इतना be a matrix, be a matrix। ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर होना ट्रेसिंग में जरूरी था। यहाँ पे कहीं स्क्वायर नहीं लिखा है, ये किसी भी मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है ट्रांसपोज, ठीक है, बट ट्रेस निकालने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। नेक्स्ट आगे लिखिएगा, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए is obtained from the matrix A by replacing its rows into columns and columns into rows। यानी सिंपल सा अगर एक मैट्रिक्स आगे लिख लीजिएगा, it is denoted by ऐसा लिखिएगा ट्रांसपोज ऑफ ए, और आप ऐसे भी दिखा सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। नीचे से लिखिएगा दैट इज इफ, अगर a इज इक्वल टू कितना है Aij ऑफ टाइप m बाई n, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A कितना आएगा, A रो कॉलम में बदल जाएगा और कॉलम किस में बदल जाएगा, रो में। तो ये जो ये कौन सा एलिमेंट है, ith रो और jth कॉलम का, तो ith रो का एलिमेंट किस में चला जाएगा, jth कॉलम में, और jth कॉलम का एलिमेंट किस में आ जाएगा, ith रो में। सो दैट विल बी Aj, और ये टाइप इसका क्या हो जाएगा, m रो m कॉलम में बदल जाएंगे और n रो n कॉलम m रो में बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा n बाई m। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ, हालांकि ये आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए है, ठीक है, इसका साइज कितना है, 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, ठीक है। अब अगर आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है, सो रोज कितने जाएंगे, कॉलम में, तो फर्स्ट, और कॉलम किस में जाएगा, रो में, तो फर्स्ट कॉलम विल बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट रो, तो फर्स्ट कॉलम ये रहा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट रो में। सेकंड कॉलम विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड रो, ठीक है, एंड थर्ड कॉलम विल बी कन्वर्टेड इनटू थर्ड रो। अब इसमें कितने रो हो गए, 1 2 3, और कॉलम कितने हो गए, 1 एंड 2, ठीक है। तो ट्रांसपोज का मतलब ये होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स में कितने देखे, हम लोगों ने देखा कि कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग पहुंचे थे कि पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अब मेन हेडिंग हमारी चल रही है, ध्यान रखिएगा, मेन हेडिंग हमारी चल रही है टाइप्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसी में आगे कंटिन्यू करिएगा। आई थिंक हम लोगों ने 6 टाइप्स देख चुके थे, 7th वन लिखिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चूंकि इन बिटवीन मुझे ये कॉन्सेप्ट चाहिए था इसलिए मैंने रिकॉल करा दिया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, स्क्वायर को अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिया मैट्रिक्स, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है, हमेशा आप ऐसे पकड़ेंगे, जैसे मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स मुझे एक बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट लिख दूंगा 1 2 एंड 3, ठीक है। अब
प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के, अब यहाँ पे जो मैं एलिमेंट लिखूंगा, सपोज करिए यहाँ पे मैंने 4 लिखा तो मुझे 4 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट लिखेंगे वही एलिमेंट आपको क्या लिखना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे 5 लिखा है तो मुझे यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, 5। अगर मैंने यहाँ पे 7 लिखा है तो मुझे यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, 7, ठीक है। यानी हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट लिखते हैं, अगर आपको चेक करके बताना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं तो हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट देखेंगे। अब इसके जस्ट ये एलिमेंट सेम रहेंगे, ये एलिमेंट सेम रहेगा, और ये एलिमेंट सेम रहेगा, ठीक है। तो हियर अगर आप ट्रांसपोज ऑफ ए निकालते हो तो क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट कॉलम विल बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट रो, यानी 1 4 5, ये हुआ 1 4 5, 4 2 7 सेकेंड रो में आएगा, 4 2 7, 5 7 3 थर्ड रो में आएगा। आप देखो दोनों सेम है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि A ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू A, देयरफॉर A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, नोट कर लीजिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग दीजिएगा 8th वन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग समझते हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है, लिखिए अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स if transpose of A transpose of A is equal to minus of matrix A, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A। फिर से अगर आपको बनाना होगा तो आप कैसे बनाओगे, इन दोनों में इंटरचेंज कर दीजिएगा, ठीक है। इंटरचेंज कैसे करोगे, अगर आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे, आप इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। मैं इसको नहीं बताने जा रहा हूँ, जैसे आप इस तरीके से बनाए हो वैसे आप, जैसे आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया है वैसे ही आप ये घर पे कोशिश करिएगा कि आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना पा रहे हो या नहीं। ध्यान रखिएगा कीवर्ड आपके रहेगा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को ध्यान में रख के बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट 8th वन, सॉरी 9th वन। तो ये रहा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये रहा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज, सिलेबस में आपके क्या मेंशन है, सिलेबस में आपके पर्टिकुलरली सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेंशन किया हुआ है। इसके पहले के सारे मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम लोगों को डिस्कशन करना था तो हमने सारे टाइप को डिस्कस किया है। अब हम लोग क्या लेते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं। इससे पहले मैं हर्मिशियन मैट्रिक्स बताऊं, मैं एक बात रिकॉल कर देना चाह रहा हूँ कि हर्मिशियन मैट्रिक्स से पहले सपोज करिए अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हम लोगों ने कल डेफिनेशन में लिखा था कि मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज होती है वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो अगर एंट्रीज रियल है तो वहाँ पे हर्मिशियन मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर एंट्रीज रियल है तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, अगर एंट्रीज कॉम्प्लेक्स है तभी हर्मिशियन मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आएगा। तो सपोज कर लीजिए एंट्रीज कॉम्प्लेक्स है, तो मान लेते हैं ये रहा 2 + 3i, बाकी 2 3 4 + i 6 + 2i 5 7 9 और 4i, ठीक है, ठीक है। अगर आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये क्या रेट किया जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये क्या आएगा, कैसे निकलेगा,
आई को रिप्लेस करते हैं किससे, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में देखा था कॉन्जुगेट निकालने के लिए माइनस आई। तो जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ आप क्या लिखोगे, माइनस आई, यानी 2 माइनस 3i, 4 माइनस आई, रियल को कोई चेंज नहीं करेंगे, 7 एज इट इज़ रहेगा, 2, 6 माइनस 2i, 9, 3, 5 एंड माइनस 4i। ठीक है, दिस इज, ये कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट का। हर्मिशियन के लिए कॉन्जुगेट समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए हर्मिशियन मैट्रिक्स के डेफिनेशन को कंटिन्यू करते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ए। लिखते कैसे हैं ये लिख लीजिए, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ए विल बी इक्वल टू ए। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ए, क्या लिखते हैं इसको, इसको पढ़ते क्या है, ट्रांसपोज, या ऐसे भी पढ़ा जाता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, नेक्स्ट स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। लिखिएगा, a square matrix capital A is said to be skew Hermitian matrix. A square matrix capital A is said to be skew Hermitian matrix if conjugate transpose of A is equal to minus A. ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट A is equal to minus A. ठीक है, नेक्स्ट, ये आपको एकदम परिभाषा याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने एक जगह कंपाइल करके लिखवा दिया है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। A square matrix capital A is said to be orthogonal matrix if A into A transpose of A is equal to transpose of A into A, which is equal to identity matrix. Identity matrix ध्यान है आपको, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या हो, 1 हो, और वो क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट यूनिटरी मैट्रिक्स, याद रखिएगा ये यूनिट नहीं है, यूनिटरी। यूनिटरी मैट्रिक्स लिखिए, a square matrix capital A is said to be unitary matrix if A into conjugate transpose of A is equal to conjugate transpose of A into A is equal to I. लिख लीजिए, ठीक है। तो इतने सारे मैट्रिक्स के टाइप को हमें डिस्कस करना था। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स को हमने डिस्कस किया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक चार्ट बना लेते हैं, क्योंकि ताकि आप इस चार्ट को ओवरव्यू करो तो आपको पूरे की पूरी मैट्रिक्स का रोड मैप तैयार हो जाए, जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़े हैं। तो सबसे पहले हमारी ब्रॉड हेडिंग क्या थी, हमारी हेडिंग थी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स।
क्या खास बात थी स्क्वायर मैट्रिक्स में? m इज इक्वल टू n। फिर हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। m is not equal to n। then रो मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू कितने थे? रो मैट्रिक्स की बात करनी होती तो नंबर ऑफ रोज कितने थे? 1। कॉलम मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या था? ऑल एलिमेंट्स विल बी जीरो। ठीक है, ये था। इसके बाद हम लोगों ने बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स के डिवीजन को किया था। तो स्क्वायर मैट्रिक्स अब हम लोग देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ठीक। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने सबसे पहले देखा था डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या थे? ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल 0। नेक्स्ट यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, all the elements except principal diagonal element will be 0 and principal diagonal elements is 1। ठीक है, इसके बाद हमने देखा आइडेम्पोटेंट इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। क्या था? ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेम्पोटेंट, आइडेंटिटी नहीं आएगी, क्या आएगी? आइडेंटिटी के अलावा। यानी कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या आता था? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में आपको मैंने आपको बताया था ना रिकॉल करने के लिए कि कैसे ध्यान में रखोगे आप। अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बताना है तो वहां पे आइडेंटिटी नहीं आएगी। आइडेंटिटी नहीं आएगी यानी आई नहीं आएगा, यानी कि क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये था। आई थिंक मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, सॉरी। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ, अक्सर दोनों में कंफ्यूजन हो जाया करता है। मैंने कैसे बताया था, आप ध्यान रखिएगा। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं आएगी। आइडेंटिटी यानी यहाँ पे आई नहीं आएगा। तो आई अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो क्या आएगा? ए आएगा। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होगा? आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी का आई आएगा। मैंने कहा था ना इंटरचेंजेबली करके रख लीजिएगा, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। दिमाग में बैठा लीजिएगा ऐसे। ठीक है, जैसे मैंने अभी गलत लिख दिया था। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों ने देखा था नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स ए टू द पावर एन इज इक्वल टू 0, जहां पे एन किससे बिलोंग कर रहा था? पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट पीरियोडिक मैट्रिक्स। ए टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये याद रखिएगा, ये दोनों 0 मैट्रिक्स हैं। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में हमेशा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स ही मिलता है। नेक्स्ट हमने देखा था सिमेट्रिक
मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था? ए सिमेट्रिक में क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। इसके सिमेट्रिक में क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, यहां पे लिखता हूं आगे, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, हर्मिशियन का मतलब क्या होगा? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। स्क्यू हर्मिशियन का मतलब क्या हो गया? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, मैं यहीं पे कहीं एडजस्ट कर दे रहा हूँ जो बाकी बचे हुए हैं, और आप, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, आप इसके नीचे ही लिखिएगा। ठीक है, तो दो और बच रहे हैं, ऑर्थोगोनल A into A transpose is equal to transpose of A into A, which is equal to identity matrix. Next one, unitary matrix. A conjugate transpose of A is equal to conjugate transpose of A into A, which is equal to identity matrix. ठीक है, तो ये रहा हमारा मैट्रिक्स के बेसिक्स का ओवरव्यू। हम लोगों ने ये देखा कि टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स क्या क्या होते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग कल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्कशन करेंगे। थोड़ा बहुत इसकी चर्चा करने के बाद फिर हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे आएंगे। थैंक यू वेरी मच।